डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। बच्चों, ये कहानी क्लास 11 का इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का तीसरा चैप्टर है, जो कि एक ऐसे राजा की है जिसका मृत्यु बचपन में ही हो जाता है। लेकिन इसका मृत्यु एक रहस्य है जो आज तक भी पता नहीं चल पाया है। किंग टट का मृत्यु 3300 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन जब ये मर गए थे तो इसके डेड बॉडी के साथ बहुत सारे धन दौलत इनके साथ दफना दिए गए थे। प्राचीन समय में मिस्र के लोग मानते थे जिसका मृत्यु होता है उसका पुनर्जन्म भी होता है। इसी कारण से जब भी कोई राजा या महाराजा मरता था तो उसके डेड बॉडी को ममीफाई किया जाता था। उसके बाद उसके डेड बॉडी को एक मकबरा बनाकर उसके अंदर ताबूत में भरकर रख दिया जाता था, और उस राजा की डेड बॉडी के साथ साथ ढेर सारी धन दौलत और उसके दैनिक जीवन में यूज होने वाली वस्तुओं को भी रख दिया जाता था, क्योंकि जब इस राजा का पुनर्जन्म होगा तो फिर ये राजा इस धन दौलत का प्रयोग कर सके। ऐसा ही किंग टट के साथ भी होता है। किंग टट की डेड बॉडी को 26 फीट नीचे एक चट्टान को काटकर एक मकबरा बनाकर इसके डेड बॉडी को ताबूत के अंदर भरकर रख दिया जाता है। किंग टट का पूरा नाम तुतिन खामुन था। किंग टट अपनी फैमिली का आखिरी वंशज था। ये एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था जिसकी फैमिली ने इजिप्ट में सदियों तक राज किया था। किंग टट अपने बचपन में ही राजा बन गए थे। उन्होंने इजिप्ट में 9 साल तक शासन किया और फिर किंग टट का रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की पहले को सुलझाने के लिए 5 जनवरी 2005 को इन्हें पहली बार सिटी स्कैनर में डाला गया, ताकि किंग टट का फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रिसाइज डेटा मिल सके। ये लगभग 6 बजे की समय थी। किंग टट को उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला जा रहा था। किंग टट की डेड बॉडी को जहां दफनाया गया था उस प्लेस को द वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है। अचानक उस रेगिस्तान में चारों तरफ आसमान काले बादल से ढक जाते हैं और क्रोधित हवाएं तेजी से बहने लगती है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मम्मी को पहली बार सिटी स्कैनर पर डाला जा रहा था, ताकि उसकी मृत्यु का अनसुलझे रहस्य को जाना जा सके। किंग टट की डेड बॉडी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए हुए थे। ये सभी लोग किंग के मकबरे पर खड़े थे। कुछ लोग दीवार पे बनी हुई आकृतियों को देख रहे थे, तो कुछ लोग गाइड बुक पढ़कर आपस में बड़बड़ा रहे थे। कुछ लोग इनके मृत्यु के बारे में अंदाजा लगा रहे थे। कुछ लोग पराहो के श्राप के बारे में सोच रहे थे। उन्हें ये डर लग रही थी कहीं ये श्राप उनको भी न लग जाए। मिस्र देश में राजा को पराहो बोला जाता था। कुछ लोग सोने से बनी हुई ताबूत के ढक्कन को बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। ढक्कन में बनी हुई किंग टट की फेस की नक्काशी सभी को हैरान कर रही थी। 1920 में हॉवर्ड कार्टर किंग टट के मकबरे को पहली बार खोज किए थे और इन्हें 1922 में पहली बार मकबरे से बाहर निकाला गया था, ताकि इनकी मृत्यु के बारे में कुछ जाना जा सके। पर हॉवर्ड कार्टर का ये प्रयास बेकार होता है। हॉवर्ड कार्टर किंग टट की बॉडी को काफी ज्यादा छेड़छाड़ किए थे, जिसके कारण जाहिर हवास को टट का बॉडी बहुत ही खराब हालत में मिली थी। लंबे समय से बॉडी को उस ताबूत में रखे जाने के कारण ताबूत में रखी गई रिचुअल रेजिन्स यानी कि मृत्यु के बाद बॉडी में लगाई जाने वाली एक खास प्रकार की एक केमिकल जो बॉडी को सीमेंट की तरह कठोर कर देता है, उस केमिकल के कारण बॉडी ताबूत के साथ अटैच हो गया था, जिसके कारण हॉवर्ड कार्टर को किंग टट की बॉडी को बाहर निकालने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हॉवर्ड कार्टर किंग टट की बॉडी को ताबूत सहित 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मिस्र देश के तेज धूप पर रखकर उस रेजिन्स को पिघलाने का प्रयास करते हैं, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता। अंत में हॉवर्ड कार्टर छेनी और हथौड़े की मदद से बॉडी को ताबूत से अलग कर देते हैं। पहले वो किंग टट के सर को अलग करते हैं, फिर किंग टट के अलग अलग बॉडी पार्ट के ज्वाइंट को अलग करते हैं, फिर वो किंग टट की बॉडी को एक लकड़ी के ताबूत में रेत रख कर उनकी बॉडी को ऊपर में रख देते हैं। हॉवर्ड कार्टर की इस छेड़छाड़ के कारण किंग टट की बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। बाद में हॉवर्ड कार्टर अपने बचाव में कहते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो चोर टट के बहुमूल्य आभूषण को चोरी करके ले जाते हैं। किंग टट के कब्र से जो खजाना मिला था वो अब तक का सबसे बड़ा खजाना है। मिस्र देश के लोगों का मानना था जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उनका पुनर्जन्म भी होता है, इसलिए जब भी किसी राजा की मृत्यु होती थी लोग उस राजा के डेड बॉडी के साथ साथ बहुमूल्य सामान, खजाने, उनके दैनिक जीवन के यूज होने वाली सारी वस्तुएं राजा के मकबरे में रखकर उन्हें भूल जाते थे। इसलिए
किंग टट के मकबरे में बहुत सारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं मिले, जैसे कि गोल्ड से बनी हुई आभूषण, खाने की थालियां, शराब की बोतल, ताबीज, अंगूठियां, कॉलर्स, खड़ाऊ और भी बहुत सारे कुछ। टट के मकबरे में इतने खजाने रखे हुए थे कि उनको आकलन करने में महीने बीत गए। हॉवर्ड कार्टर को 3 कॉफिन मिले थे जो एक के अंदर एक रखी हुई थी। जब पहले ताबूत को खोला जाता है तब उसमें कफन, फूल का माला, कमल के फूल, ओलाइब के पत्ते, मकई के फूल मिलते हैं। ये सब मिस्र में मार्च या अप्रैल को पाई जाती है, इसलिए माना जाता है किंग टट की मृत्यु भी मार्च या अप्रैल महीने में हुई होगी। आर्कियोलॉजिस्ट समय के अनुसार बदलते रहे। आज के आर्कियोलॉजिस्ट खजाने ढूंढने से ज्यादा किसी राजा की प्राचीन समय में मृत्यु के कारण ढूंढने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। टट के मम्मी की खोज के लगभग 40 वर्ष बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर, मतलब शरीर की रचना को अध्ययन करने वाला एक प्रोफेसर टट के बॉडी को एक्सरे करता है तो उन्हें पता चलता है टट की छाती की पसलियां गायब है। आज के आधुनिक टाइम पे हमारे पास सीटी स्कैनर है। सीटी स्कैनर यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर, जिसकी मदद से किंग टट की 3 डायमेंशनल यानी कि 3D पिक्चर को तैयार किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि वो दिखते कैसे थे, उनकी मृत्यु के वक्त उनकी उम्र क्या थी और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। माना जाता है एमेनोटॉफ 3 टट के पापा या दादाजी रहे होंगे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली फेरो थे। उन्होंने इजिप्ट में लगभग 4 डिकेड यानी कि 40 वर्ष तक शासन किया था। एमेनोटॉफ 3 की मृत्यु के बाद एमेनोटॉफ 4 पावर में आ जाते हैं। एमेनोटॉफ 4 बड़ा ही क्रूर और सन के राजा थे। इन्होंने अमून गॉड की पूजा को बंद करवा दिया और प्रजा से गॉड अथेन की पूजा करने को कहा। इन्होंने अमून गॉड की सारी मूर्तियों को तोड़ा दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया और उस समय के धार्मिक स्थल थेबस को चेंज करके अखनातेन कर दिया। आज इजिप्ट में जब आप वहां जाओगे तो ये प्लेस अमाना के नाम से जाना जाता है। इसकी क्रूरता से लोग काफी ज्यादा निराश थे। अगर कोई इसके समय पर इसके खिलाफ कुछ बोलता था तो उसे मृत्यु दंड दे दी जाती थी। एमेनोटॉफ 4 अपना नाम को बदलकर अखनातेन यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड अथेन रख लेता है। फिर इसकी मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हो जाती है। रॉय जॉनसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं एमेनोटॉफ 4 का समय इजिप्ट में एक खौफनाक समय रहा होगा। एमेनोटॉफ 4 की मृत्यु के बाद समिन खाकर थोड़ी समय के लिए राजा बनते हैं और फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद राजा की ये मुकुट टट को पहना दी जाती है। किंग टट अपने टीन एज में ही राजा बन जाते हैं और 9 साल तक इजिप्ट में शासन करते हैं। इन्होंने फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया और एक बार फिर लोग गॉड अमून को पूजा करने लगे। तुतनखामुन अपना नाम को बदलकर तुतनखामुन रख लिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ गॉड अमून। उसके बाद किंग टट का एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है और जब किंग टट की मृत्यु हो जाती है तो मिस्र के लोग किंग टट के डेड बॉडी को एक ताबूत में रखकर 26 फीट नीचे मकबरा बनाकर बहुत सारी धन दौलत के साथ इन्हें दफना देते हैं। ये कोई नहीं जानता किंग टट के जैसे कितने राजाओं के मकबरे मिस्र देश की धरती पर दबी हुई है। इसकी खोज करने के लिए 2003 में इजिप्ट की गवर्नमेंट के द्वारा इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट को स्टार्ट की गई और अब तक 600 मम्मीज को पाई गई है। किंग टट के मम्मी को सिटी स्कैन करने के लिए जाई हवास को एक संस्था नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस एक पोर्टेबल सिटी स्कैनर डोनेट करती है। किंग टट की मम्मी पहली मम्मी थी जिसे सिटी स्कैन में डाला गया था। किंग टट की बॉडी को इस मशीन से स्कैन किया गया और स्कैनिंग करके 1700 डिजिटल एक्स-रे इमेज तैयार की जाती है। टट के हेड को 0.62 mm स्लाइस में स्कैन किया गया ताकि सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया जा सके। जो इमेजेस तैयार की गई वो सबको हैरान करने वाली थी। उस रात वहां पे काम करने वाले कर्मचारी किंग टट की मम्मी को वहां से निकालते हैं। सीढ़ियों से चढ़कर रेत पर से ले जाकर उन्हें एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। फिर उन्हें स्कैन करने के लिए स्कैनर की तरफ ले जाते हैं। 20 मिनट के बाद ही 2 व्यक्ति ऑफिस से दौड़कर बाहर आते हैं और वो दौड़ते हुए दूसरी जगह से जाकर एक स्पेयर फैन को उठा के लाते हैं, क्योंकि बॉडी की स्कैनिंग के दौरान कूल कन के कारण स्कैनिंग का कूलर फैन खराब हो जाता है। वहीं पर खड़ा एक गार्ड ये सब को देखकर कहता है
ये प्राहो का श्राप के कारण हुआ। थोड़ी देर बाद जब फैन फिर से चलने लगता है तो स्कैनिंग का सारा काम को खत्म कर लिया जाता है और फिर किंग टट की डेड बॉडी को उसके रेस्टिंग प्लेस पर फिर से रख दी जाती है और स्कैनिंग करके जो इमेजेस तैयार की गए थे वो सब सारे इमेजेस को कंप्यूटर पर लोड कर दी जाती है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारे इमेज को अच्छी तरह से देखा जाता है। जब पूरे बॉडी का इमेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख जाती है तब जाही हवास को बहुत ही रिलैक्स फील होती है। जाही हवास चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, शुक्र है कुछ गलत नहीं हुआ, पिछले रात से मैं सोया नहीं हूँ, अब काम पूरी हो चुकी है और मैं अब आराम से सो सकता हूँ। और अब तक तेज हवाओं का चलना भी बंद हो चुकी थी और सारी चीजें भी नॉर्मल हो चुकी थी।